ठीक है सर, आप कैसे हैं? बस बढ़िया। कैसा रहा रिजल्ट? सर मार्क्स जो थे मैकेनिकल में 64.67 और रैंक 102। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और एक और भी कोई दिया था पेपर? नो सर, एक ही पेपर थे। अच्छा, तो ये कौन सा ईयर था तुम्हारा? ड्रॉप ईयर था या फिर? सर फाइनल ईयर था सर, थर्ड ईयर में फाइनल। पेपर दिया था। तो 73 मार्क्स थे और 787 रैंक थी। बताओ, इस बार मार्क्स कम हो गया, रैंक बढ़ गई है। यस सर। बढ़िया बढ़िया। और कौन से कॉलेज से हो आप? सर एनआईटी कुरुक्षेत्र से। एनआईटी कुरुक्षेत्र से, ओके ओके। तो मतलब जब तुमने थर्ड ईयर में दिया था और फोर्थ ईयर में दिया था, तो बीच में जो एक साल था उसमें कैसा क्या किया था, क्या क्या किया था? सर बीच में एक साल तो बीच में मैंने इंटर्न भी थी, मेरी इंटर्न मैंने की थी। और बाकी मेरे पास सारे नोट्स थे, और शॉर्ट नोट्स थे। मैं क्या करता था कि 3 3 महीने के मैंने बैच बना रखे थे, जिसमें मैं 3 महीने में सारे सब्जेक्ट एक बार गो थ्रू करूंगा, सारे वेरी गुड। पीवाईक्यू लगाऊंगा। तो 3 3 महीने के वेरी बैच में तो वो 3 से 4 बार मेरा रिवीजन हो गया था जब तक मैं पेपर देने गया अच्छे से। बहुत बढ़िया। और टेस्ट सीरीज के मैंने कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं था जो छोड़ा था, चाहे टॉपिक वाइज टेस्ट हो चाहे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो। सारे टेस्ट दिए टाइम टाइम पे। एकदम सही ट्रैक था तुम्हारा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, आजकल बच्चों को ये चीज बताते रहो, सुनने के लिए तैयारी नहीं होते हैं। वो बस कॉन्सेप्ट में घुसे रहते हैं, थ्योरी पढ़ते रहते हैं, बार बार नोट्स पढ़ते रहते हैं, बार बार बुक्स पढ़ते रहते हैं, और प्रैक्टिस, पेपर, रिवीजन, इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं। चलो कोई नहीं, बताओ तुम्हारा क्या डाउट है। सर अभी तो मेरी एक प्लेसमेंट थी, वो कॉलेज से लग गई थी। और किस कंपनी में? सिनाइडर इलेक्ट्रिक्स सर। ओके। कितना का और पैकेज था? 12 लाख का सर। ओके, वेरी गुड। सर 10 तारीख को बीपीसीएल आ रही है। उसमें मेरा टेक्निकल इंटरव्यू है और एचआर इंटरव्यू है। शॉर्ट लिस्टिंग सीजीपी वाइज हुई थी, तो मेरा नाम था उसमें। ठीक है। तो सर पर वो आ रही है मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए। तो मैंने पूछा जो सीनियर गए थे, तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग में ये सेल्स में और पोर्ट पे डाल देते हैं। तो वो सर काम नहीं समझ में आ रहा था। तो फिर मैं सोचा कि किसी सर से पूछ लेते हैं कि जाना भी चाहिए कि और कोई पीएसयू ट्रेनिंग ट्रेनिंग। में शुरुआत में देखो प्रॉब्लम रहती है, ये बात सही है कि आपको वैसे तो देखो शुरुआत में लगभग सब में ही थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम रहती है। ये मतलब सोच के रखो कि सब में ही, चाहे टेक्निकल वाली एंट्री जो होती है ना उसमें भी रहती है, बट इसमें हाँ सेल्स वेल्स का मिल जाता है कभी कभार। लेकिन उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। हर जगह देखो केवल लॉस नहीं होते हैं, कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको एक्सपोजर बढ़िया मिलता है, राइट? लोगों से कनेक्ट करने का, आउटडोर का, मतलब रहते हैं बेनिफिट, राइट? और सबसे बड़ी क्या है, जैसे मान लो सेल्स ही मिल गया फॉर एग्जांपल। अब सेल्स में क्या होता है कि अब मेरे तो लोग हैं तो मैं बता रहा हूँ, राइट, अनऑफिशियली, कि क्या होता है कि जैसे मान लो जो आपको लखनऊ में जॉब मिल गई, राइट, तो इसमें फील्ड वर्क रहता है, बट नो वन नोज कि आप फील्ड में गए हो कि नहीं गए हो। समझना है? तो वो थोड़ा सा सेविंग हो जाती है, राइट, कि भैया आप कभी किसी दिन, ठीक है, आपको 5 दिन फील्ड पे जाना है, आप 3 ही दिन गए, 4 दिन गए, या फिर 2 4 घंटे होके किसी क्लाइंट व्लाइंट से जिससे मिलना था मिल विल के आ गए, और आपका पूरा दिन का हो गया, क्योंकि वो ऐसा ऑफिस जाके एंट्री लगाने वाला सिस्टम नहीं रहता। तो ये एक बेनिफिट भी रहता है देखा जाए तो। लाइफ थोड़ा, हाँ, कुछ महीनों में जब सेल का प्रेशर भी आता है, ऐसी बात नहीं है, भले गवर्नमेंट जॉब है लेकिन फिर भी ऊपर का कुछ कुछ प्रेशर, क्योंकि ये सेमी गवर्नमेंट टाइप से काम करते हैं लोग, तो थोड़ा प्रेशर भी आता है कभी कभी, लेकिन ठीक है, वो झेल जाता है। वो थोड़ा काम ज्यादा भी बढ़ जाता है, ऐसी बात नहीं है, बट ये रहता है। बाकी सेल्स में रहता है तो आप जैसे बीपीसीएल में है तो किसी एजेंसी में या फिर पेट्रोल पंप जो भी असाइन होंगे, वहां पे जाना आना ये करना, तो वो लोग थोड़ा सा अच्छे से ट्रीट करते हैं आपको, थोड़ा सा हेल्प भी करते हैं वो लोग किसी न किसी तरीके से,
तो वो सब चीजें रहती है। तो कुछ बेनिफिट है तो कुछ लॉस है। अब बाकी क्या है कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग में आगे जाके काफी अच्छी पोस्ट मिल जाती है ना, क्योंकि मैनेजमेंट की जॉब जो है ना काफी पावरफुल हो जाती है आफ्टर सम टाइम। शुरुआत में तो बेकार ही लगती है, लेकिन 2-3 प्रमोशन के बाद काफी बढ़िया हो जाती है। और प्रॉब्लम देखो टेक्निकल में भी है, ऐसा नहीं है कि वहां पे प्रॉब्लम्स नहीं है, राइट। अगर बीपीसीएल प्लांट प्लांट में लग रही है तो ज्यादातर प्लांट अब किस सिटी में होगा, जिस सिटी में होगा वहां जाओगे और वहीं रहना पड़ेगा। ट्रांसफर ट्रांसफर का भी कुछ खास सीन नहीं रहता है। अब क्या है इसमें थोड़ा, अब मैनेजमेंट का काम लगभग हर बड़े शहर में है। तो ट्रांसफर ट्रांसफर करा के कुछ सालों में आप अपने होम टाउन भी आने के चांसेस रहते हैं। प्योर टेक्निकल वाले में वो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, है ना। तो ये सब चीजें हैं, तो दोनों में फायदे नुकसान है, ऐसी बात नहीं है। अगर तुम चाहोगे तो मैं किसी बीपीसीएल एचपीसीएल के बंदे से भी बात करवा दूंगा जो एक्चुअल में वर्किंग होगा, तो वो थोड़ा और गाइड कर देगा तुमको। मेरे हिसाब से आप जब भी आ रही है उसको पहले तो अच्छे से दो, फिर ज्वाइन करना ना ज्वाइन करना एक सेकेंडरी प्रोसेस है ना। वैसे तो 102 रैंक है, तो यहाँ से भी तुम्हें मिल जाएगा। अगर जॉब ही चाहिए तो पीएसयू यहाँ से भी मिलने के चांसेस हैं, पूरे चांस है। तो शुरुआत तो में किस कर दूं। टाइप का जॉब तुम जो वैसे देख करना चाह रहे थे? सर मैं यही कंफ्यूज था थोड़ा सा कि थोड़ा सा अपना कोर मैकेनिकल जॉब रहेगा तो थोड़ा सा फेमिलियर सा रहेगा। सेल्स में चले जाएंगे तो आगे चेंज करेंगे तो फिर सेल्स में ही जाना पड़ेगा। टेक्निकल ये में नहीं तो जा है, पाएंगे। ये तो है। लेकिन मैनेजमेंट की जॉब आप इसको खराब मत मानिए, मतलब पैसे देखो फ्यूचर में मैनेजमेंट की जॉब में ज्यादा आसानी से मिलते हैं। ये भी है, मतलब अगर आप चेंज कर रहे हो, लेट से किसी प्राइवेट कंपनी में जा रहे हो, राइट, तो वहां पे रहता है थोड़ा अच्छा पैसा मिलता है, ऐसी बात नहीं है। बाकी कहाँ के रहने वाले हो आप? सर लखनऊ उत्तर प्रदेश। अरे लखनऊ के हो गया तुम, तो अभी कहाँ यस हो? सर, अभी तो वहीं कुरुक्षेत्र में हूँ। लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, परसों पेपर था तो आज खोल के हाँ। देख रहा था कि पेपर में आएगा क्या। तो कब लखनऊ आ रहे हो? सर नेक्स्ट मंथ पेपर खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम। चलो आना तो कनेक्ट करना है ना, मैं तो यस लखनऊ में ही रहता हूँ, है सर। ना। यहाँ पे कौन से बैच में थे तुम? सर पराक्रम 2026। और पहले तो पराक्रम 2025 में था, फिर मैंने थोड़े बहुत सब्जेक्ट में नेक्स्ट मैंने समय। कभी इस वजह से। ओके, तो वेरी फिर गुड। टेस्ट वेस्ट देने से रैंकर बैच मिल जाता है और वो मिल सुपर 1500 मिल जाता है तो वो थोड़ा ठीक हो जाता है। बढ़िया बढ़िया। तो ये है कि पहले दे दो, कोई भी अपॉर्चुनिटी जाने मत दो। हम्म। बाकी मुझे जो तुम्हारी बातों से लग रहा है तुम्हारे लिए बार्क एनपीसीआईएल, है ना, इसरो डीआरडीओ, ये वाली जॉब बहुत सूट करेगी, मुझे ऐसा लगता है। क्या लगता है तुमको? वो मेरे को भी सर यही था, क्योंकि सर जितना कम इंटरेक्ट हो अपना काम करते रहे वो ठीक ही लगता है। ज्यादा इंटरेक्शन ठीक नहीं लगता। पब्लिक इंटरेक्शन किसी किसी को भाता है बहुत ज्यादा, वो नेचर पर हाँ। डिपेंड करता है। किसी किसी को बिल्कुल ही नहीं भाता है, मतलब किसी किसी को बहुत ही बोर लगता है, बहुत ज्यादा। तो वो इंट्रोवर्ट टाइप के हो क्या तुम, मतलब थोड़ा सा? अगर दो चार दोस्त बन गए तो फिर उन्हीं में रहना, फिर बाहर कहीं फिर नहीं जाते, कमरे में ही पड़े रहते। वही। हाँ ये बात है, क्योंकि मैं एक बंदे को जानता हूँ। तो वो क्या था कि मेरा रिलेटिव में ही है, तो उसका क्या है, वो भी हमारे जैसा था इंट्रोवर्ट, बट क्या हुआ, जॉब उसको बहुत अच्छी नहीं ऑफर हुई, क्योंकि बहुत अच्छा कॉलेज से बीटे वगैरह नहीं था। तो फिर उसने बैंक वैंक का तैयारी करके बैंक में ले लिया जॉब। अब बैंक में पब्लिक डीलिंग का जॉब है। इतना बुरा हम्म। नहीं था उसके लिए, क्योंकि उसके घर पे 3-4 लोग हैं, सबके सब गवर्नमेंट जॉब करते हैं इसी टाइप की। तो कोई इतना बुरा सीन नहीं था एज सच, राइट। लेकिन बस वही है, उस इंट्रोवर्ट टाइप का है, पब्लिक डीलिंग वाली जॉब से उसको इरिटेशन होता है। तभी उसने छोड़ दिया, अभी कुछ और कुछ करने का सोच रहा है। तो ये है कि अगर ऐसी बात है तो, और आपके मुझे लगता है कि जिस हिसाब से पिछले बार रैंक आया, इस बार रैंक आया, और कॉलेज भी बढ़िया है,
तो तुम बार्क और एनपीसीआईएल में ट्राई करो, इस रैंक में तुमको। तुमने बार्क का एग्जाम भी दिया था? नो सर, नहीं दिया था अच्छा, वैसे सर। इस रैंक में तुमको मिल जाए, आ जाएगा कॉल। इस रैंक बार्क का फॉर्म तो भरा है अभी? हाँ बात, हाँ भरा था क्योंकि सर वो क्या हुआ था कि जब रिजल्ट आने वाला था उससे पहले मेरे बॉल लग गई थी आँख में, तो ये पूरा जो आँख था ये कुछ दिख नहीं रहा था मेरे। ओ माय गॉड। हाँ। तो ना मैं पेपर दे जा सकता था क्यों, दिखेगा ही नहीं तो पेपर हाथ में हम्म, कैसे देगा? चीजें हो गई थी। तो फॉर्म तो भरा है ना? हाँ फॉर्म भरा। एनपीसीआईएल भी? हाँ एनपीसीएल। ठीक है। अभी इसरो का भी फॉर्म आएगा, और हम्म। डीआरडीओ का भी आएगा, वो हर साल आते ही हैं। तो उसका भी हम्म। पेपर दे देना। बाकी बार्क का इससे मिल जाएगा। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर लो थोड़ा सा, है ना? अभी दो वही चार दिन सर। से। हाँ, इंटरव्यू का प्रिपरेशन चालू कर दो, क्योंकि अप्रैल लास्ट में, मई में इंटरव्यू चालू हो जाते हैं। हम्म। अच्छा खासा विंडो मिलता है एक महीने का। हम्म। और चालू कर दो प्रिपरेशन। तो उसका प्रिपरेशन कैसे करना है, बहुत सिंपल है। कि आपको करीब 4 सब्जेक्ट चूज कर लेना है, और उनको और इन डेप्थ पढ़ना है। मतलब गेट के नोट्स तो सारे सब्जेक्ट के पढ़ने हैं, राइट? हम्म। वैसे तुम्हें 2 साल आपने पढ़ा है, पहले साल उसके बाद तो रिटेंशन तो अच्छा खासा होगा, राइट? हाँ क्योंकि सर। है ना, तो कॉन्सेप्ट का रिटेंशन अच्छा खासा होगा, ये अच्छी बात है। क्योंकि क्या होता है कि बार्क में वो पूछता तो 3 4 सब्जेक्टों से ही है, 4 सब्जेक्ट से। लेकिन फिर क्या होता है कि, लेकिन अगर वो किसी, जैसे मान लीजिए आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आपने बोला कि मेरा सर थर्मोडायनेमिक्स है, हीट ट्रांसफर है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, फॉर एग्जांपल। अब उसने कोई क्वेश्चन पूछा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, वो भी बहुत सिंपल, जैसे व्हाट इज स्ट्रेस, या स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाओ माइल्ड स्टील के लिए, ऐसा कुछ तो बहुत सिंपल क्वेश्चन। उसमें आपने बोला कि सर मेरा तो इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये थर्मल वाला पोर्शन है, तो नहीं चलेगा, आप नहीं बोल सकते। सिंपल कॉन्सेप्ट्स में आप नहीं बोल सकते ये बात। टफ कॉन्सेप्ट में ये बात बोल सकते हो, कि अगर कोई बहुत टफ कॉन्सेप्ट पूछ लिया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, बहुत डिफिकल्ट सा, तो आप बोल सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं सर, एक्चुअली मेरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ा थर्मल साइज ज्यादा है, और ये हमने थोड़ा सा लाइट वे में ही पढ़ा है। तो फिर वो क्या होगा कि वो इसी में पूछेगा। तो अभी क्या करो कि नोट्स तो रिवाइज मुझे लगता है बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं होगी, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा कर लो। और बाकी अ, जो जो भी तुम्हारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट, क्या क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट, सबसे ज्यादा कौन कौन सब्जेक्ट पसंद है? सर डिजाइन पार्ट ज्यादा पसंद है, सोम और मशीन डिजाइन। ठीक है। तो सॉ मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, टॉम, है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स इसमें इंक्लूड कर सकते हो, है ना। ऐसे 3 4 सब्जेक्ट आप ले लो। और उनका क्या है, थोड़ा थोड़ा बुक्स भी पढ़ो। वैसे तुम बुक्स पढ़ते हो? 2 साल में तो नहीं पढ़ी, मेरे को नोट्स से के बाहर कुछ आता ही नहीं था गेट में, तो फिर हम्म, नोट्स ही पढ़ते थे। और सेमेस्टर के लिए थोड़ी बहुत पढ़ी थी क्योंकि सीजीपी भी सर मेंटेन करनी पड़ती है ना यहाँ। हम्म। वही इस वजह से ठीक है। पढ़ी थी थोड़ी। एक एक सब्जेक्ट को उठाओ धीरे धीरे, है ना। और जो भी टाइम आप दे डेडिकेट कर रहे हो, मान लीजिए आप 4 घंटे दे पा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, या 5 घंटे दे पा रहे हो, तो 5 घंटे में कम से कम 2 ढाई घंटे, 2 ढाई घंटे आप रीडिंग करिए, है ना। हम्म। बाकी टाइम पे आप नॉर्मल प्रिपरेशन जैसे करते हो वो कंटिन्यू करो, जैसे रिवीजन हो गया। क्वेश्चन अब जो सॉल्व करो ना, वो गेट के ऑब्जेक्टिव टाइप के मत सॉल्व करो। गेट ईएससी के ये सब मत सॉल्व करो, अब कन्वेंशनल क्वेश्चन सॉल्व करो। क्योंकि तुम्हारा 1 साल का हो गया, अच्छा रिटेंशन है, तो वो क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अब थोड़ा कन्वेंशनल क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना। तो कन्वेंशनल हम्म। क्वेश्चन का बेस्ट सोर्स जो मुझे लगता है वो है ईएससी के प्रीवियस ईयर कन्वेंशनल। हम्म। वो बुक मंगा लो, मिल जाती है। तो ईएससी के प्रीवियस ईयर कन्वेंशनल कर लो, उससे क्या होता है, बहुत फायदे होते हैं। मतलब अगर किसी एक चैप्टर के 2 3 क्वेश्चन भी कर लोगे ना, तो मोटा मोटा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। और सोचने का दायरा और थोड़ा बढ़ जाता है, राइट। लेंदी क्वेश्चन रहते हैं तो थोड़ा दायरा बढ़ जाता है। तो ईएससी कन्वेंशनल प्रॉब्लम थोड़े थोड़े प्रैक्टिस करना आप चालू करो, ठीक है। या फिर अगर और बढ़िया सोर्स चाहते हो, तो रिस्पेक्टिव फैकल्टी से पूछो, जिसमें जिसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बढ़िया हो। जैसे
गेरे एक बुक है, राइट, गेरे बुक है, लेकिन अब मुझे गेरे थ्योरी के लिए तो पता है कि अच्छी बुक है, लेकिन उसके न्यूमेरिकल भी उतने अच्छे हैं या नहीं, वो मुझे आइडिया नहीं है ना। तो जिस भी अब जैसे एस एस रतन, जहां तक मेरा आइडिया है, वो थेरी उतनी अच्छी नहीं है टॉम की, मतलब ओके ओके है, बट न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल, अच्छे है। उसका वो तो न्यूमेरिकल शायद अच्छे है। लगा रखी है थोड़ी। हाँ। एस एस रतन, एस एस रतन सबकी लगा रखी है, सोम की भी, अच्छा, टॉम एस की एस भी। रतन तुम्हारे कॉलेज के ही है ना? Yes, हमारे ही कॉलेज के। हाँ, अच्छा इस अच्छा, वजह से वो सेम बुक चलती है, तो वो सारे न्यूमेरिकल उसी से आते थे पेपर में, तो वही सब लगा के आते थे। बढ़िया बढ़िया। तो इस तरीके से क्या करो कि मतलब थोड़ा बुक का एक्सपोजर देखो, कन्वेंशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, है ना, रिवीजन करो, और बाकी बुक रीडिंग स्टार्ट करो, है ना। फास्ट करना है, याद करने की कोशिश नहीं करना है, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ, जैसे मान लो आपने गेरे पढ़ना स्टार्ट किया फॉर एग्जाम्पल, तो आप गेरे पढ़ते जाओ, हर लाइन का मतलब समझते जाओ। गागर में सागर टाइप की बुक है, कुछ पॉइंट ऐसा आता है तो उसको सोचो कहाँ से कैसे कनेक्ट हो रहा है ये लिंक, है ना, और वो करके आगे बढ़ते जाओ। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको उसे याद ही हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है तो आप अपने नोट्स में अपडेट कर लो या कुछ भी कर लो, वो अलग बात है। या फिर पढ़ते समय एक अपने पास में A4 साइज का पेपर रखो, जो जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहे हैं वो आप शॉर्ट में नोट करते जाओ, वो एक अलग पॉइंट है। बट पढ़ते जाओ, इसलिए नहीं कि हमें याद करना है हर चीज, right? हर चीज याद नहीं होगी, बस पढ़ते जाओ, जस्ट गो थ्रू इट, है ना। जैसे स्टोरी पढ़ी जाती है वैसे पढ़ते जाओ। इससे क्या होगा कि आपका सोचने का जो दायरा है ना वो बढ़ेगा। बुक से अच्छा कोई दूसरा रिसोर्स होता नहीं है, देखो। जो बच्चे बुक्स, कई बार ऐसा होता है, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारा वो देख के कि भाई तुम पढ़ लोगे, बाकी बहुत सारे बच्चे बाद में बोलते हैं कि सर बुक तो ना पढ़ पाएंगे, है ना, तो फिर उनको हम एनपीटीईएल के लेक्चर वगैरह सजेस्ट कर देते हैं कि लेक्चर ही देखना है तो वो लेकिन सेकंड नंबर पे है, राइट। फर्स्ट बेस्ट प्रायोरिटी तो देखो बुक ही है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कोई लेक्चर है, जैसे मैं ही पढ़ा रहा हूँ या कोई भी पढ़ा रहा है, तो वो क्या करता है कि हम आपको चीजें विजुलाइज करा रहे होते हैं, ठीक है, हम आपको चीजें बता रहे, तो ऐसा यस। दिख रहा होगा, वैसा दिख रहा होगा। वहां पे आप किताब पढ़ के खुद विजुलाइज कर रहे होते हो, राइट, तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। तो किताब अगर पढ़ सकते हो तो किताब पढ़ना चालू करो, पढ़ते रहो, और फास्ट पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। और अलग टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, टॉपिक्स आप गेट वाले ही सिर्फ पढ़ो, है ना। मतलब जो जो चैप्टर, जो जो टॉपिक गेट में थे, सिर्फ वही टॉपिक आपको पढ़ना है बुक से, है ना। अलग टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई अलग टॉपिक आता है तो आप वहां पे बोल सकते हो कि सर गेट की प्रिपरेशन के दौरान मेनली गेट के सिलेबस पे फोकस किया था, तो ये टॉपिक मिस हो गया हमसे, ऐसा बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबको सब कुछ नहीं आता है, ये बात सही है। और बार्क में तो इन डेप्थ नॉलेज देखते हैं, सोचने का तरीका देखते हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका हो जाएगा, बहुत काम तरीके से जाना तो हो जाएगा। और वो जॉब मुझे लगता है बहुत सुटेबल होगी तुम्हारे लिए, बहुत सुटेबल होगी, बहुत सेटिस्फाइंग जॉब है, बहुत सेटिस्फाइंग जॉब है। रीजन क्या है कि वहां पे ग्रोथ के इक्वली ऑप्शंस हैं, वहां पे ग्रोथ, पीएसयू जैसा यस। कल्चर नहीं है। पहली चीज तो क्या है, वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंडर में आता है, तो इस वजह से पीएमओ के अंडर में होने की वजह से वो उनके पास लगभग लगभग सारी चीजें उनके कंट्रोल में होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि शुरुआत में मास्टर्स भी करवाते हैं खुद के सेंटर से, राइट, तो मास्टर का भी डिग्री मिल जाता है, जब आप प्रोजेक्ट वगैरह कंप्लीट कर लेते हो तो मास्टर का डिग्री भी दे देते हैं वो लोग। फिर दूसरा क्या है कि अगर आप पीएचडी वगैरह के लिए इंटरेस्टेड हो तो पेड पीएचडी भी कराते हैं वो, स्पॉन्सर्ड वाली, ठीक है। तीसरा बेनिफिट क्या है कि वहां पे क्या रेगुलर 1-2 साल में एग्जाम्स होते रहते हैं, आपको प्रोजेक्ट मिलते रहते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा थ्रू आउट नेक्स्ट 15-20 ईयर्स। तो वो जब आप लाइफ तो नहीं बोलेंगे, एक स्टेज के बाद जाके जब आप मैनेजमेंट लेवल में पहुंच जाते हो ऊपर, तो शायद, मुझे जहां तक लगता है, नहीं पढ़ना पड़ता होगा, बट अदरवाइज तो पढ़ना पड़ता है। और पढ़ने की कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, क्योंकि मेरा इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। लॉन्ग टर्म एम भी वही था कि टीचिंग, क्योंकि मैं अभी तो जॉब फैमिली कंडीशन की वजह से करनी पड़ रही है, वैसे जॉब कोई मेरी वो नेसेसिटी है, कोई इच्छा नहीं है कि मेरे को जॉब करनी, और नहीं, थोड़ा। उसके बाद टीचिंग की अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी बढ़ेंगी,
अगर जी आप जी सर। जैसे बार्क में काम कर रहे हो और आपको ये चीज यस। लॉन्ग टर्म में पता है, तो आप वहां पे उन्हीं के पैसों से मास्टर्स करिए, उन्हीं के पैसों से पीएचडी करिए, मस्त है, ठीक है। और उनमें ग्रोथ करते रहिए, उनका हर 1-2 साल में एग्जाम होता है, उसको क्वालिफाई करके या ऊपर भी बढ़ते रहिए। फिर जब पीएचडी वगैरह हो जाए, फिर उसमें कुछ बॉन्ड होते हैं, कितने साल काम करना पड़ेगा क्योंकि पीएचडी कराया है। फिर उसके बाद आप कहीं ना कहीं छोड़ के किसी कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हो, रेपुटेटेड कॉलेज, एनआईटी टाइप का कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो, आराम से मिल जाता है। क्योंकि एनआईटी हो, आईआईटी हो, इसमें उन लोगों की बहुत ज्यादा कदर होती है जो पीएचडी तो मिनिमम क्राइटेरिया ही है आज की डेट में, प्लस अगर आपको इंडस्ट्रियल एक्सपोजर हो। अभी लास्ट ईयर का एक टॉपर था संकेत तुपकर, तुम्हारे साथ का, पिछले साल का था, AIR 3। तो उसने आईआईसी बैंगलोर ज्वाइन किया था। तो उसने जब आईआईसी बैंगलोर ज्वाइन किया, तो अभी उस दिन एक दिन उसने स्टेटस लगाया था, वो इसरो के एक्स चेयरमैन चेयरपर्सन कौन थे, नाम मैं भी भूल रहा हूँ, तो उनके साथ उसने फोटो डाला था। तो मैंने कहा ये कहाँ मिल गया तुमको? तो उन्होंने बताया सर ये तो हमारे यहाँ पढ़ाने आते हैं। तो वो रिटायर होने के बाद इस समय आईआईसी बैंगलोर में पढ़ा रहे हैं, राइट, एज अ लेक्चरर। तो वहां पे वो पढ़ाते हैं, और हफ्ते में बोल रहा था 2 या 2 दिन क्लास होती है इनकी। तो उसी में मिला था, तो ये सीन है। तो वहां पे टीचिंग की अपॉर्चुनिटी भी बनी रहेगी। और अगर मान लो आप छोड़ छाड़ के भी टीचिंग करना चाहते हो, एक 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 टाइम ऐसा आता है 2-4 साल बाद कि आप फाइनेंशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम हट जाती है, आपको लगता है आप थोड़ा सा कर सकते हैं, तो ठीक है, फिर थोड़ी सेविंग करके आप जा सकते हो। फिर स्टाइपेंड इतना मिलता है कि आपके खर्चे, नॉर्मल खर्चे चल जाते हैं, मतलब आप ऑब्वियसली बात है, जब टीचिंग में जाने का ही सोच रहे हो, है ना, उस लेवल की टीचिंग में जाने का सोच रहे हो, रिसर्च टाइप की, तो उसमें क्या है कि पीएचडी करनी पड़ेगी। तो एमटेक प्लस पीएचडी प्रोग्राम किसी बढ़िया कॉलेज में, आईआईएससी में, आईआईटी बॉम्बे में ज्वाइन कर लिया, 30-32 हजार रुपए का स्टाइपेंड मिलता है। उससे तुम्हारे पर्सनल खर्चे चल जाएंगे। इमरजेंसी के लिए आपने ऑलरेडी जो 2-4 साल काम करोगे, उसमें वो जो स्टॉक आप पैसा सेव करके रखोगे, वो इमरजेंसी के लिए हो जाएगा। फिर आप टीचिंग में जा सकते हो, तो बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे। तो बार के एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बार, इसरो, डीआरडीओ, है ना, एनपीसीआईएल, इसको टारगेट करो, लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ो मत, है ना। क्या यहाँ पे क्या, तो इमीडिएटली आपको आंसर करना पड़ता है क्या कि ज्वाइन करना है कि नहीं करना है? नो सर, अभी 10 को इंटरव्यू होगा और 11 को मेडिकल है। और उसके बाद फिर ये मई में ज्वाइनिंग करवाएंगे, और 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, प्रोबेशन पीरियड, और उसके बाद फिर वो फाइनलाइज करते हैं, ऐसा मई कुछ। में अगर आप वो तो मई में डिसाइड करना है ना कि ज्वाइन करना है कि नहीं। यस सर। कोई इतना दिक्कत वाली बात नहीं। और सर ये मीडियम क्या इंग्लिश ही रखूंगा इंटरव्यू में? जिसमें कंफर्टेबल हो, हम्म। ऐसा कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। चाहो तो इंग्लिश रख सकते हो, उससे मतलब इन सारे इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। हम्म। टेक्निकल इंटरव्यूज में ये बहुत ज्यादा, अब एम्प्टी पोस्ट का है, वहां पे थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। तो बीपीसीएल हम्म। वाले में थोड़ा सा हो सकता है, पर बहुत ज्यादा वहां पे भी नहीं है ना, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हो सकता है। अगर जवाब अच्छे दोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं सर, वो 2-3 दिक्कत है ना, वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं। तो जो प्रीवियस कॉलेज में गए थे, तो वहाँ के जितने टॉपर थे सबको निकाल दिया। कहा कि ये सिर्फ पढ़ाई में है, ये अच्छे बोल नहीं पा रहे हैं। और दिक्कत क्या है कि मैं, मेरी भी यहाँ सबसे हाईएस्ट सीजीपीए है और गेट रैंक भी, तो मेरे को डर लग रहा है कि वो सबसे पहले ही निकाल देंगे, कि कहेंगे तुम तो एकदम नहीं। नर्ड निकाल देंगे टाइप के मतलब हो। इंटरव्यू में ही निकाल दिया था? हाँ, कह रहे थे कि तुम तो नर्ड टाइप के हो, कि पढ़ाई 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 के अलावा क्या किया। तो सर ये सब दिक्कत रहती है कि वही तो करने आए थे, वो कर लिया तो उसमें भी दिक्कत। एक्चुअली क्या है ना, वो हाँ मैनेजमेंट का जॉब है, तो इस वजह से ठीक है, जितना भी हो सकता है करो, है ना। बाकी कब दे क्या एक्सपीरियंस होगा, और क्या है, कोशिश हम्म। करना कि जितना भी। और जब आपको पता है कि जॉब मिले ना मिले कोई ज्यादा फर्क नहीं, मिलेगी भी तो शायद मैं नहीं करूंगा, तो फिर डरने की क्या बात है, एकदम फ्लुएंट होके बात करो, एकदम खुल के बात करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा इंटरव्यू का,
बाकी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, है ना, रीडिंग पे ध्यान दो, हो जाएगा। कब आ रहे हो लखनऊ? सर नेक्स्ट मंथ ही आ रहा हूँ। वो पापा की मम्मी की वो सिल्वर एनिवर्सरी थी, अरे इस वाह। वजह से उसे कहाँ पे तो रहते हो लखनऊ सर, में? सर ये जानकीपुरम साइड में रहता हूँ। जानकीपुरम, ओके। हम्म। मैं रहता हूँ वृंदावन योजना, एक नया कॉलोनी है ये। जानते हो, रायबरेली रोड के आसपास। हाँ, रायबरेली रोड। तो उधर ही रहता हूँ। चलो, आना तो मिलेंगे, है ना। मेरा नंबर तुम चाहे तो नोट कर लो, जब आना तो कनेक्ट करना। तो आपका नंबर है, आपका नंबर है। हाँ। मेरा नंबर कैसे मिल गया तुम्हें? तो इससे पहले सेशन में एक बार और बात हो रखी थी, नेक्स्ट ईयर अच्छा। भी बात की थी और इसे। ठीक ठीक ठीक। चलो, ओके। कंग्रेचुलेशन, ओके।